नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ आरबीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका सृजन का अध्याय रहीम के पद। तो इससे पूर्व में हम ये दो दोहों की व्याख्या, परिचय और प्रश्नोत्तर हल कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी हो तैसी फलदीन। तो यहाँ संगति के प्रभाव को स्पष्ट किया है रहीम ने कि कदली का अर्थ होता है केला। शीप आप जानते ही हो, शीपी, जिसमें क्या है कि कीट से निर्मित होता है और जिसमें मोती बनता है। भुजंग का अर्थ होता है शार्प, सांप के मुख में। और स्वाति एक विशेष नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद होती है, जो विभिन्न विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न स्वरूप धारण करती है। तो ये बताया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वह वर्षा की बूंद अलग अलग स्थिति में अलग अलग स्वरूप धारण करती है। जैसे कदली केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। सीप में अगर वो गिरती है तो सीप में गिरने से मोती बन जाती है। और भुजंग मुख, सर्प के मुख में अगर वो वर्षा की बूंद, स्वाति की बूंद गिरती है तो वह विष बन जाती है। इस प्रकार से रहीम जी ने कहा है कि जैसी संगति में हम बैठते हैं, जैसी संगति हम प्राप्त करते हैं, हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ संगति के प्रभाव को स्पष्ट किया है। अगला वह है कि काज परे कछुओर है, काज सरे कछुओर, रहीमन भौरी के भये नदी सिरावत मोर। व्यक्ति को काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, अर्थात जब उसको स्वार्थ साधना होता है तो उसका व्यवहार मधुर होता है। किंतु जब उसका काज सर जाता है, अर्थात उसका कार्य संपूर्ण होता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसका व्यवहार कुछ और होता है, अर्थात स्वार्थ सिद्ध होने पर उसका व्यवहार बदल जाता है, मधुरता के स्थान पर कटुता आ जाती है। तो ये दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि रहीमन भौरी के भवे नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि भौरी अर्थात विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं, तो विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात नदी सिरावत मोर, मोर को नदी में सिरा दिया जाता है। मोर जो होता है वो जैसा दूल्हा अपने सिर पर जो मुकुट लगाता है, केलंगे लगाता है, उसको कहते हैं मोर। तो विवाह से पूर्व तो दूल्हा उस मोर को अपने सिर पर धारण करता है, लेकिन जैसे भौरी हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, तो उसको नदी में सिरा दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जब अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, और जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। इस प्रकार से हम यहाँ इसके सटीक रूप में व्याख्या करते हैं। मैंने भावार्थ बता ही दिया आपको। संदर्भ सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से संकलित रहीम के दोहों से ली गई है, और इन दोहों में कवि ने क्रमशः संगति के प्रभाव को बताया है प्रथम दोहों में, और दूसरे दोहे में बताया है संसार में स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की है कि संसार में स्वार्थी लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, समय के अनुसार उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए व्याख्या चर्चा करते हैं कि कवि रहीम, प्रथम दोहे की, कि कवि रहीम कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति हो, वह जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है भिन्न भिन्न संगति में भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करती है। जैसे केले के वृक्ष पर गिरी बूंद कपूर बन जाती है, सीपी में गिरने वाली बूंद मोती बन जाती है, और सर्प के मुख पर गिरने वाली बूंद विष बन जाती है। अतः जैसी संगति करोगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। कवि कहता है कि संसार में काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो ये दूसरा दोहा बता रहे हैं कि काज सरे कुछ और है, काज परे कुछ और, रहीमन भौरी के भवे नदी सिरावत मोर। तो रहीम कहते हैं कि संसार में काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। जब उसको स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो उसके व्यवहार में मधुरता होती है, लेकिन जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसके व्यवहार में कटुता आ जाती है। तो काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का बड़ा ध्यान और सम्मान रखा जाता है, परंतु काम निकल जाने पर
उसकी घोर अपेक्षा की जाती है। जैसे दूल्हे के मोर को ही देख लीजिए, विवाह के समय उसे बड़े सम्मान से अपने मस्तक पर सजाया जाता है और जैसे ही भावरे पड़ जाने पर अर्थात फेरे पूरे हो जाने पर, विवाह संपन्न हो जाने पर उसे नदी में सिरा दिया जाता है या बहा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जब व्यक्ति का काम पूर्ण हो जाता है तो उसका अलग व्यवहार होता है, और जब उसको स्वार्थ सिद्ध होता है तो उसको स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो उसको अलग व्यवहार होता है। अब इसका विशेष लिखते हैं। विशेष बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रख, इसमें बिंदुओं को ध्यान रखना, ये सारे बिंदुएं लिखने हैं। प्रथम विशेष का बिंदु है कि जीवन में संगति के प्रभाव को कवि ने बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है, और कवि का संदेश है कि सदा ही सत्संगति ही करनी चाहिए, सत्संगति में बैठना चाहिए। अगला बिंदु है कि जीवन में स्वार्थपूर्ण व्यवहार को लेकर कवि ने बड़ा चुभता हुआ व्यंग किया है कि काज परे कछु और है और काज सरे कछु और। ये कठोर सच्चाई है कि सुखी रहना है तो किसी से अधिक अपेक्षा मत करो, अन्यथा हृदय को धक्का लगेगा। इसमें हमारे कृपाराम खिड़िया ने भी लिखा है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा, बिन मतलब मनवार मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा, बिन मतलब मनवार करे राब न पावे राजिया। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति को अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो वह उसको श्रेष्ठ भोजन चूरमा इत्यादि खिलाता है, अच्छे व्यंजन खिलाता है, और जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वह उसे राबड़ी या गन्ने के राब के लिए भी नहीं पूछता है। तो वो भी इसके समकक्षी है भावार्थ, तो उसको लिख सकते हैं विशेष में। भाषा साहित्यिक और लक्षणा शब्द शक्ति से संपन्न है। शैली व्यंग्यात्मक और नीतिपरक की व्यवहारिक शिक्षा देने वाली है। इन दोहों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, दोहा छंद प्रयोग हुआ है, और ये वही है जो मैंने पूर्व में बताए थे कि रस सांतरस है, गुण प्रसाद और रीति पांचाली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और तुकबंदी से अंत्यानुप्रास है, और दृष्टांत अलंकार है। अगले वीडियो में हम इनके बाकी के दोहों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए एक साथ नहीं कर सकते, वर्गीकृत करके सभी का अध्ययन कर लेंगे। आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।